बात है, कई मायनों में खास बैठक है। लेकिन एक और बड़ी खबर का हम यहां पर रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाक तनाव पर दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक की अध्यक्षता की है। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। दिल्ली में पाक की ओर से की गई थी हमले की कोशिश, यानी बीती रात जो है पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल दिल्ली में भेजने की कोशिश की गई थी और उसे हरियाणा के सिरसा में ही भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। उसके बाद से अब दिल्ली सरकार भी एक्स्ट्रा एक्टिव होती यहाँ पर नजर आ रही है और साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई, आपात बैठक बुलाई गई और इस बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बातें इसमें डिस्कस हुई और साथ ही जो दिल्ली को लेकर एक क्या कुछ लोगों के पास व्यवस्थाएं, जैसे कि अन्य राज्यों में जो है लगातार मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बैठक की और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आपात बैठक बुलाई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली में भी और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए हैं भारतीय सेना ने। भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं और इसको लेकर सेना ने ही वीडियो भी जारी किया है। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जवाबदेही यहां से की जा रही है। जो भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं उसकी जवाबदेही में यहां से भी जो है बचाव के तौर पर भारतीय सेना जो है कार्यवाही कर रही है और ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बना लिया है। और ये वो वीडियो है जो ऑपरेशन सिंदूर का सेना की तरफ से जारी किया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रही है। ये वीडियो है जो सेना ने जारी किया और देखिए, अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का ये वीडियो है, ऑपरेशन सिंदूर का जो सेना की तरफ से जारी किया गया है। ये 4 तस्वीरें पहले देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का सेना के द्वारा जारी किया गया ये वीडियो है। सेना की किस तरीके से लगातार मुंहतोड़ जवाब जो दे रहा है पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना, उसका ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 8 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो है जो जारी किया है सेना ने। तो ऑपरेशन सिंदूर का ये वीडियो जो सेना की तरफ से जारी किया गया, देखिए चेहरे पर वो गर्व का आभास भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो इस वीडियो के द्वारा दिखाई दे रहा है। आतंकी आकाओं के जो ठिकाने ध्वस्त किए गए थे और 8 लॉन्च पैड जो भारत की तरफ से अब ध्वस्त किए गए हैं पाकिस्तान के, उसका ये वीडियो जो इंडियन आर्मी ने जारी किया है, यानी भारतीय सेना ने जारी किया है। तो ये वही वीडियो है, देखिए। तो सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं और देवांश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त दिल्ली से। देवांश, ये वीडियो जारी किया गया है, साफ तौर पर नजर आ रहा है उनके चेहरे पर गर्व भी है कि किस तरीके से आतंकियों के और दुश्मनों के सैन्य ठिकानों को नस्तेनाबूद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सेना ने यहाँ पर एक औपचारिक तौर पर जो वीडियो है वो जारी किया और उस वीडियो पे अगर ध्यान से देखें तो जो भारतीय सैनिक है उनके चेहरों से ही पता चल रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात है। जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान के जो कई लॉन्च पैड है वो तबाह कर दिए गए हैं, जो पाकिस्तान के जो 4 एयरबेस है उनको भी यहाँ पे भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में तबाह कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भारत जो पाकिस्तान को पूरी तरीकों से घुटने पर लाने में सक्षम रहा है, जब पाकिस्तान यहाँ पे लगातार जो भारतीय सेना पे और भारतीय के जो रिहायशी इलाके वहां पे जो है वो लगातार हमला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है जो S-400 है वो पाकिस्तान के हर हमले को पूरी तरीके से यहाँ पे विफल करने में सफल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सेना एक औपचारिक तौर पर एक वीडियो जाहिर करती है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये पूरे भारत के चेहरे पे कहीं ना कहीं एक गर्व का मौका है वो आता है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आप वीडियो में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो जो भारतीय सैनिक है वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं
कि किस तरीके से यहाँ पे जो पाकिस्तान को एक धूल चटाने का जो मजा है वो भारत ले रहा है। बिल्कुल। और दीपक, अब आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, जो बात कही जा रही थी लगातार भारतीय सेना के द्वारा और भारतीय राजनेताओं के द्वारा भी ये बात कही जा रही थी कि दुश्मन देश अगर हमें छेड़ेगा तो हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे। और लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि भ्रामक वीडियोस पर बिल्कुल ध्यान न दे, लेकिन अब सेना की तरफ से ये वीडियो आया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए कि पहले दिन से स्टैंड क्लियर था, साफ तौर पर कह दिया गया था कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। और वही काम भारतीय सेना करती हुई नजर आ रही है लगातार। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि 4 एयर स्पेस को निशाना बनाया गया। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? अपनी बात रखिए। 4 एयर स्पेस को अपना ठिकाना बनाया गया है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो जारी हो रहा है उस वीडियो से साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि किस तरीके से लगातार भारतीय सेना जो पाकिस्तान की कार्यवाही है, पाकिस्तान जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है उसको निशाना बना रहा है। साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारतीय सेना पूरे एक्शन मोड में है और इसीलिए लगातार कहा भी जा रहा है, भारतीय सेना भी लगातार कह रही है कि बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से लगातार जानकारी लोगों को साझा कराई जा रही है, साझा की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह बताया गया कि पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है और गलत चीजें जो है वो लोगों के बीच सर्कुलेट कर रहा है। इसलिए लोगों को क्या करना है, लोगों को केवल उन चीजों को ध्यान रखना है जो या तो जिला प्रशासन की तरफ से जारी हो या सेना की तरफ से जारी हो या विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी हो। और विदेश मंत्रालय कह रहा है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा है, स्कूलों को निशाना बनाने की, अस्पतालों को निशाना बनाने की, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की तमाम तरीके के जो ड्रोन है वो भारतीय सेना में भेजे गए और वो तमाम ड्रोन विस्फोटक के साथ थे, विस्फोटक उनमें भरे हुए थे। लेकिन भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र चला और इसके अलावा तमाम चीजों को चूंकि लगातार वॉच किया जा रहा था, तमाम जो घुसपैठ की कोशिश थी, तमाम जो भारतीय सीमा में हमले की कोशिश थी उसको नष्ट कर दिया गया। और अब स्थिति ये कि ये जो वीडियो आ रहा है ये बता रहा है कि भारत की पराक्रम, भारतीय सेना का पराक्रम किस तरीके का है, भारत की सेना के मोरल किस तरीके से हाई है, भारतीय सेना किस तरीके से देश को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ी हुई है, भारतीय सेना किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और बता रही है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और एक और चीज जो इसमें नोटिस करने लायक है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि वो मुस्कान जो है वो सिर्फ मुस्कान नहीं है भारतीय सैनिकों के चेहरे पर, वो एक फक्र है, वो एक गर्व है, वो एक नाज का एहसास कराने वाला पल है। और अगर डर कहीं है तो वो पाकिस्तान में है, डर कहीं है तो पाकिस्तानी नेताओं में है जो संसद में रो रहे हैं, जो अपनी भी मौत की भीख मांग रहे हैं। उन आतंकी आकाओं में ये डर है। डर तो पैदा होना ही है। इस बार पाला पड़ा किससे है? पाला पड़ा है भारतीय सेना से, पाला पड़ा है भारत के मजबूत नेतृत्व से, पाला पड़ा है इस बार सेना की सदी हुई रणनीति से, जिसने साफ तौर पर कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को आप लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप गलत प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो गलत प्रोपेगेंडा का सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की लगातार जो कोशिशें हो रही हैं, आप अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे पाकिस्तान ये चाहता है, चाहे स्कूलों पर हमला करने की बात हो, चाहे अस्पतालों पर हमला करने की बात हो, चाहे भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की बात हो, पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत गुस्से में आकर, जोश में आकर कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जाकर पाकिस्तान रहम की भीख मांग सके और कह सके कि भारत ने हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाया है, भारत ने हमारी सेना को निशाना बनाया है और वहां से उसे कोई मदद मिल सके। पाकिस्तान की चालबाजी साफ तौर पर समझ में आ रही है। भारतीय सेना ने भी आज कहा था कि पाकिस्तान हमला करता है लेकिन अपना एयर स्पेस खुला छोड़ता है। खुला छोड़ने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक सिर्फ ये कि वहां पर आम लोग हैं और आम लोगों को भारतीय सेना अगर निशाना बना दे, गलती से भी अगर वहां विस्फोट हो जाए या गलती से वहां मिसाइल गिर जाए तो भारत को तो पाकिस्तान को एक मौका मिल जाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पहुंचने का। लेकिन भारत की रणनीति बहुत कमाल की है, बिल्कुल सधे हुए कदम, पूरी तरह से एक बात क्लियर कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान में जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको
और आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर अब वॉलंटियर्स बनाए जा रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच में युवाओं को देश सेवा का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ के युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए अब कदम बढ़ाना होगा और युवाओं ने कदम बढ़ाए भी हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए युवाओं की भारी भीड़ भी उमड़ गई है। तो टैगोर थिएटर में 2000 से ज्यादा युवाओं की भीड़ लग गई है। इन्हें वॉलंटियर्स बनाया जाएगा और इतने युवा पहुंचे कि पूरा सेक्टर 18 ही जाम हो गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसी पर ग्राउंड जीरो से रवि चंदेल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इस खबर पर पूरी जानकारी दे। देश सेवा का मौका, बहुत बड़ा मौका। देखिए, कल चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव की तरफ से एक अपील जो है वो की गई थी चंडीगढ़ के युवाओं से कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर ट्रेनिंग कैंप में जो है वो शामिल हो सकते हैं। 12:20 का समय जो है वो आज के दिन का दिया गया था कि आप जो है वो टैगोर थिएटर में जाकर वहां पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर कैंप के लिए जो है वो वॉलंटियरली जो है वो अपने आवेदन दे सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे तरीके से सेक्टर 18 का जो टैगोर थिएटर था वो पूरे तरीके से भर चुका है। वहां पर गाड़ियां पार्क करने की, इवन वहां पर खड़े होने की जगह मौजूद नहीं थी। जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा तिरंगा पार्क सेक्टर 17 में जो है वो तमाम युवाओं को बुलाया गया और अब आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहां पर भी लगभग 3000 युवा जो है वो यहां पर मौजूद है। 3 से 4000 युवा जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि पूरा का पूरा तिरंगा पार्क जो है वो यहां पर तमाम युवा जो चंडीगढ़ के हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और बाकायदा पुलिस द्वारा जो है वो उनको किस तरीके से आपात स्थिति से निपटा जा सके उसको लेकर बाकायदा ट्रेनिंग देने का काम जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि युवाओं द्वारा जो है वो एक तरीके से एक लेटर जो है वो भरवाया जा रहा था। उस लेटर में सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि उसके अंदर उस एक पत्र जो है वो उस पत्र में उनका नाम, उनका पता और उनके ब्लड ग्रुप और ये तमाम चीजें जो है वो ली जा रही थी। उसके बाद जो है वो उस लेटर को जो है वो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से ले लिया जा रहा था। आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि लगातार पुलिस की तरफ से ट्रेनिंग जो है वो भी दी जा रही है और तमाम युवा यहाँ पर मौजूद भी हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि न सिर्फ जो है वो पुरुष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बल्कि अब महिलाएं भी उतनी ही श्रेणी में जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अब इन युवाओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से चंडीगढ़ डीसी द्वारा जब ये अपील की गई उसके बाद से लेकर अब तक का यदि हम जिक्र करें तो सेक्टर 18 के अंदर जो टैगोर थिएटर है वहां पर पूरे तरीके से युवा जो है वो पहुंचे हुए थे। इनसे भी अब और जो सेक्टर 17 का जिक्र करें तो सेक्टर 17 में भी लगभग 3 से 4000 युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा, युवा सनातन संगठन से हम। अच्छा, ये बताएं कि जब ये अपील की गई उसके की बाद कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर कैंप के लिए जो है वो युवा वॉलंटियरली पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद 12:20 का समय जो है वो टैगोर थिएटर सेक्टर 18 में दिया गया तो वहां पर पूरे तरीके से भीड़ इतनी ज़्यादा जमा हो गई कि वहां से सेक्टर 17 में तिरंगा पार्क में जो है वो युवाओं को शिफ्ट करना पड़ा। क्या कहेंगे, जो जज्बा है युवाओं का उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, कहीं ना कहीं देश का युवा जागरूक हो रहा है अपने देश के प्रति। और मैं पाकिस्तान को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बाप बाप रहेगा हमेशा, ठीक है। बाप के आगे बेटा कभी भी बाप बनने की कोशिश ना करे। तो उस चीज़ को आप देख ही सकते हो कैसे युवा साथी अपने बढ़ चढ़ कर इसमें अपने देश के प्रति सेवा के उसमें सबसे आगे आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी संदीप शर्मा और मैं चंडीगढ़ युवा संगठन का प्रधान। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये आज जो भी युवा सनातन धर्म के इकट्ठे हुए हैं ये वाकई में तारीफ काबिल है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के इकट्ठे नहीं हुए, हर धर्म के लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। युवा यहाँ इकट्ठे हुए वाकई में तारीफ काबिल है और जो देश के प्रति इनके दिल में जो जज्बा है देश के प्रति, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये जो युवा देश के प्रति जो जज्बा दिखा रहे हैं ये बिल्कुल देश के साथ खड़े हैं, इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। इनके दिल की जो भावना है उनको कोई भी आवर कॉन्फिडेंस जो इनके अंदर भरा हुआ है ये बिल्कुल ही तारीफ के काबिल है। तो मैं आपने खुद ने आवेदन जो है वो दे दिया है, जो लेटर था वो आपने सबमिट करवा दिया है, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है उसके बारे में बताएं? जी, हमने जो ये आवेदन था ये हमने जमा करवा दिए हैं और जैसे ही हमारे पास कोई भी कॉल आती है कोई भी किसी भी उससे, तो हम उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर सपोर्ट करने के बिल्कुल तैयार खड़े हैं। रात को दिन में जब मर्जी हमारे पास कॉल आए हम बिल्कुल प्रशासन के साथ, देश के साथ मोढे से मोढा मिलाकर खड़े हैं और किसी भी टाइम किसी भी प्रकार की सेवा देने के लिए तैयार हैं। जी, क्या नाम है आपका? बंटी जी, ये बताएं आपकी एज कितनी है? 22। हाँ जी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इंडो पाक टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है, ऐसी सिचुएशन में जब चंडीगढ़ के डीसी द्वारा ये अपील की गई
उसके बाद टैगोर थिएटर जो है वो पूरे तरीके से खचाखच जो है वो युवाओं से भर गया, और अब यहाँ पर सेक्टर 18 में तिरंगा पार्क में जो है वो उनको बुलाया गया। आपके मन की क्या भावना है? भाव देख ही सकते हैं, युवा जाग रहा है, हमारा युवा मतलब अपने देश के लिए आगे हो रहा है। पर हम अपनी आर्मी के साथ भी हैं, आर्मी के साथ 24 घंटे खड़े हैं, जो उनको हेल्प लगेगी वो हमारे लिए भी खड़े हैं 24 घंटे। तो हम युवा उनके साथ 24 घंटे खड़े हैं जी। आप देख ही सकते हैं कितना क्राउड है, सब अपना टाइम निकाल के सब अपना दे रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ट्रेनिंग देख रहे हैं। अपना मतलब जितना अपना योगदान होगा उतना देंगे सारे युवा। बाकी अपा हिंदुस्तान के साथ हैं। बाकी ट्रेनिंग अभी दिखा रहे थे, अभी ट्रेनिंग करवाएंगे भी, तो उस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं आप? हाँ जी पूरा बिल्कुल जी, 100% जी। हाँ जी। जी क्या नाम है आपका? लट इसको निकालो, ट्राइपॉड से निकाल दो इसे। जी क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल कयूम है। जी सर। आपने भी आवेदन जो है वो दिया है यहाँ पर? जी सर दिया है। जी क्या सोच विचार, जिस तरीके से अपील की गई थी कल, उसके बाद से तमाम हर धर्म के लोग जो हैं वो भारत के अंदर इस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये देखना जो है वो, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जब पाकिस्तान के साथ इस समय टेंशन बढ़ी हुई है, क्या लगता है कितना मनोबल जो है वो भारतीय सेना का इस वॉलंटियरली ट्रेनिंग कैंप से जो है वो बढ़ेगा? सर इनका उनका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सारे युवा सेना के साथ हैं और देश के साथ हैं। तो इसलिए सेना का भी और देश का भी सबका मनोबल बढ़ेगा, और सारे युवा के साथ हैं और सब तन मन से लगे हुए हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहती है? किस तरीके से आवेदन किया, फॉर्म्स कहाँ से कलेक्ट किए, किसको सबमिट किए, क्या कुछ रहा? सर ये सारे फॉर्म जो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हमको मिले हैं वो सब भर के, वो इनको स्टॉल लगाए हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है प्रशासन की, वो सब फॉर्म ले रही है और सारी सहायता कर रही है सबके साथ। सेक्टर 18 बुलाया गया था टैगोर थिएटर में पहले, पर वहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ गई कि उसके बाद तिरंगा पार्क सेक्टर 17 में जो है वो तमाम युवाओं को बुलाया गया। जी 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 सर, वहाँ जगह कम पड़ गई थी, युवा ज़्यादा थे, युवा में जोश है देश के लिए काम करने का और सेवा करने के लिए, तो पब्लिक ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उनको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा उनको। और भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ कुछ महिलाएं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नेहा गुप्ता। नेहा, आपको कब इसके बारे में जानकारी मिली कि वॉलंटियरली कैंप जो है वो लगाया जाएगा ताकि आप इस सिविल डिफेंस में जो है वो हिस्सा ले सकें? येस्टरडे इवनिंग हमें कल ही पता चला, और जितने मुझे जैसे ही पता चला आई मेड श्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सकूं कि हमारा यूथ, हमारे लोग, इंडिया के लोग उसके में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। एंड इट इज़ सो ओवरवेलमिंग, इतना रिस्पॉन्स वो सिर्फ एक नोटिस देख के लगा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, बट टू सी द नंबर ऑफ पीपल हियर, द रिस्पॉन्स, इट इज़ सो ओवरवेलमिंग एंड हार्ट वार्मिंग। डेफिनेटली इट इज़ ओवरवेलमिंग, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि पहले टैगोर थिएटर में बुलाया गया, टैगोर थिएटर में किस तरीके के हालात थे, वहाँ पे जो शिफ्ट करना पड़ा तिरंगा पार्क में, इतने युवा इकट्ठे हो गए कि इतने उत्साहित हैं कि हम भी देश सेवा में जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से मदद करना चाहते हैं। वहाँ का क्या नज़ारा था? देखिए जब मैं वहाँ पर पहुँची, हमने वहाँ पे फॉर्म्स, पहले तो थे उनके पास फॉर्म्स ही, देवर अ फ्यू नंबर ऑफ फॉर्म्स, क्योंकि नहीं था कि इतने लोग आएंगे, फिर वो फॉर्म्स अरेंज हुए, हमने फॉर्म्स फिलअप किए, वहाँ पे दिए, बट कैपेसिटी फुल हो गई, गेट से बाहर 1 किलोमीटर रोड इधर से उधर सब लोग भरे थे, कोई जगह ही नहीं थी। तो आई थिंक इमीडिएटली फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया होगा कि विल शिफ्ट द वेन्यू टू दिस पार्क, और उधर बहुत मतलब कुछ लोगों के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और बहुत सब लोग बाहर थे, तो जो लोग सब बाहर थे वो इतने मोटिवेटेड थे और इतने पैशनेट थे, तो बहुत नारेबाजी हो रही थी, एंड मतलब वी वर ट्राइंग टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड। यहाँ पे भी मैं देख रहा था कि यहाँ पर पहले वहाँ पे कोई गर्मी नहीं है, कोई धूप नहीं है, बिकॉज हमारे सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर पे उस पे सेना बॉर्डर पे खड़ी है, वो भी हमारे वो दुश्मन से बॉर्डर पे लड़ रही है, और हमें है कि हम चलो हम सिविलियंस की कुछ रक्षा करें, कुछ हेल्प कर सकें ताकि उनका भी भार कम हो और हम लोग अंदर से कुछ हेल्प कर सकें लोगों को। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय चंडीगढ़ डीसी। सर क्या नाम है आपका? सर टॉपसन यादव। हाँ जी, टॉपसन यादव। ओके सर। यादव साहब ये बताएं कहाँ के रहने वाले हैं और कब से चंडीगढ़ में? सर मुझे 8-10 साल हो गए यहाँ रहते हुए, बाकी मैं बेसिकली अमेठी से रहने वाला हूँ। ये सर, तो जब मुझे पता चला कि चलो ठीक है यार, तो थोड़ा बहुत मान लीजिए काम जो भी आएगा मैं करूँगा, बाकी सबको बताया था। बाकी भारत माता की। ये बताएं, ये जो मोटिवेशन मिली कि अपना कामकाज छोड़कर, क्योंकि आप अमेठी से यहाँ आए हैं चंडीगढ़, अपना कामकाज छोड़कर आप सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कैंप में जो है वो हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने घर से बाहर निकलता है कुछ कमाने के लिए ताकि अपने परिवार को सुखी रख सके, उसकी मूलभूत सुविधाओं को जो है वो पूरा कर सके, लेकिन जब बात देश की आती है तब किस तरीके से चीज़ें जो है वो एक तरीके से परिवर्तन लेती हैं?
सर जैसे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं बाहर, तो हम भी थोड़ा सा मतलब जितना हमारा योगदान हो सकता है हम कर सकते हैं जो भी है, तो इस वजह से हम भी आए हैं। तो क्या कुछ सीखा अभी तक? सर ट्रेनिंग देख रहे हैं ये सर। अच्छा, ट्रेनिंग देखी जा रही है। चलिए, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है और आपको मैं थोड़ी सी तस्वीरें इस ट्रेनिंग कैंप की जो है वो और जिन लोगों से बात हो रही है गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, पुलिस जिन लोगों से बात हो रही है उनसे ये भी जानेगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है सेलेक्ट होने का। उन्होंने आवेदन दिया और ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये क्या हर किसी को दी जा रही है जो आवेदन कर रहा है? ये इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, चाहे वो एज के हिसाब से कहें या फिर एबिलिटी के हिसाब से कहें? देखिए, डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो हम उनसे लेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी तक को जो जानकारी मिल पाई है कि बाकायदा एक फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है, उसमें अपना नाम, अपना परमानेंट एड्रेस, ब्लड ग्रुप और एज और साथ ही साथ आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें मेंशन करनी पड़ती है, अपना मोबाइल नंबर, और वो जो है वो सीधे तौर पर पुलिस पर्सनल जो कि वो आपको दिखाई देंगे वहाँ पर जो है वो फॉर्म्स सबमिट हो रहे हैं, जहाँ पर आपको 5-6 पुलिस पर्सनल जो है वो इकट्ठे खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर वो फॉर्म्स जो है वो सबमिट होंगे और सबमिट होने के बाद इन तमाम जितने भी युवा यहाँ पर पहुंचे हैं इन्हें जो है वो ट्रेनिंग देने का काम जो है वो किया जाएगा। और भी युवा हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव नंदा है। नंदा साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बेसिकली मोगा का रहने वाला हूँ, पंजाब का। यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ SBI में। तो यहाँ पे आज सिविल डिफेंस ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए हम आए हुए हैं, ताकि हम आने वाले टाइम में अगर कोई डिफिकल्ट टाइम आता है तो अपने देश को सपोर्ट कर सके। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हालांकि हमने अपने दर्शकों को तो ये बता दिया कि किस तरीके से क्या कुछ क्राइटेरिया जो है वो रहता है, किस तरीके से आप इसमें हिस्सा जो है वो ले सकते हैं, लेकिन आपकी जुबानी में समझना चाहूँगा, हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि जो अभी भी युवा अपने घर पर हैं वो यदि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहता है? सर क्राइटेरिया कोई खास नहीं है, बस आपने जो प्रशासन हमें इंस्ट्रक्शन देता है उनको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे सिविल डिफेंस ट्रेनिंग चल रही है तो टाइम पे मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट होते रहेंगे, तो उनको जरूरत है कि ज्वाइन करने की, क्योंकि घर पे बैठना इस मतलब मुश्किल की घड़ी में आप सबको निकल के आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया की आर्मी 60-70 लाख है, 140 करोड़ सभी आर्मी के ही लोग हैं, तो इस देश को हराना बहुत मुश्किल है, जिसकी देश की आर्मी 140 करोड़ हो। देश को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जिस देश और रवि एक और महत्वपूर्ण सवाल इनसे पूछेगा, अगर इस ट्रेनिंग को पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद ये किस किस तरीके से सहायता कर सकेंगे? बिल्कुल आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि अब जो है वो ट्रेनिंग के लिए बाकायदा जो है वो तमाम जो युवा है उनको बुलाया गया है और वो धीरे धीरे उनको लाइंस में जो है वो बिठाकर उनको एक तरीके से जब एनरोल किया जाएगा, उनके नंबर, उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो रजिस्टर किए जाएंगे। उसके बाद उन्हें जो है वो अलग अलग विंग्स के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ट्रेनिंग के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। और भी युवा हैं यहाँ पर। बिल्कुल रवि, और ये तस्वीर ना एक गर्व का अनुभव कराती है। ये न सिर्फ भारतीय सेना का शौर्य और गर्व बढ़ाएगी बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा भी है ये तस्वीर। मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहेगा और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक